क्या भारत में एक नई राजनीतिक ताकत उभर रही है या फिर सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही कहानी कुछ और है? एक तरफ लाखों युवा इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या? एक युवा आंदोलन, एक राजनीतिक प्रयोग या फिर एक नया विवाद? क्या ये सिर्फ एक वायरल आंदोलन है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी हुई है? आइए उपलब्ध तथ्यों, रिपोर्टों और सार्वजनिक बयानों के आधार पर इसकी पड़ताल करते हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं जिनमें कुछ प्रदर्शनकारियों से उमर खालिद और जेएनयू से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ क्लिप्स में विवादित नारे सुनाई देने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या आधिकारिक दस्तावेज में ऐसा सबूत सामने नहीं आया है जिससे सीजेपी और उमर खालिद के साथ संबंध साबित हो। हिंदुत्व तो तमाम चीजों की जड़ है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं जितने नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग बीजेपी से आ रहे हैं और इनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व है। इनका मानना है कि औरत दोयम दर्जे की है, औरत को नीचे रखो और औरत के साथ तमाम चीजें जायज है। आप देख सकते हैं किस तरह पाकिस्तान में हिंदुत्व नहीं है, बांग्लादेश में हिंदुत्व नहीं है, वहाँ क्यों गलत हो रहा है? वहाँ हिंदुओं का बलात्कार क्यों किया जा रहा है? वहाँ तो ब्राह्मणवाद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान में जो चीजें हो रही हैं, अरे हिंदुस्तान का बाद में बात करेंगे ना। बांग्लादेश में हिंदुत्व नहीं है, बांग्लादेश में ब्राह्मणवाद नहीं है, वहाँ क्यों बलात्कार हो रहा है? वहाँ क्यों मर्डर हो रहा है? वहाँ क्यों चला दे रहा है? अगर आप हिंदुस्तान में है तो आप यहाँ की बात करिए ना। जहाँ भी जो चीजें हो रही है गलत हो रही है। लेकिन जेएनयू वाले फिलिस्तीन पे बात कर लेंगे, जेएनयू वाले ब्राह्मणवाद पर बात कर लेंगे, जेएनयू वाले गाजा पर बात कर लेंगे, लेकिन जेएनयू वाले बांग्लादेश पर बात नहीं करेंगे। ब्राह्मणवाद बांग्लादेश में नहीं है ना, बीजेपी बांग्लादेश में नहीं है, वहाँ क्यों बलात्कार किया जा रहा है? बीजेपी की सोच वहाँ पर है, बीजेपी की सोच वहाँ पर। उनका विरोध कीजिए, कुलदीप सेंगर का विरोध कीजिए, कुलदीप सेंगर का विरोध कीजिए, कुलदीप सेंगर का, ब्राह्मणवाद का नहीं, कुलदीप सेंगर का विरोध कीजिए, का विरोध कीजिए, बीजेपी का विरोध कीजिए। हिंदुत्व का विरोध नहीं करते आप, हिंदुत्व का विरोध नहीं करते। मैं भी ब्राह्मण हूँ, अरे मैं ब्राह्मण हूँ तो रेपिस्ट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ तो रेपिस्ट हूँ। ये सोच है जेएनयू वालों की, मैं ब्राह्मण हूँ तो रेपिस्ट हूँ। ये हालत है इनकी। कौन मैं ब्राह्मण हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुत्व का सपोर्ट करता हूँ। मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, बांग्लादेश का विरोध नहीं करेंगे। हाँ है कर नहीं जानते हो तुम लोग, और कुछ नहीं जानते हो। ये जेएनयू की हकीकत है, ये इस प्रोटेस्ट की हकीकत है। ये प्रोटेस्ट उस रेपिस्ट जो पीड़िता है उसको न्याय दिला पाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और संगठन के प्रवक्ताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनका आंदोलन बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर केंद्रित है और उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। तो अभी तक उपलब्ध सबूत क्या कहते हैं? वायरल वीडियोस मौजूद हैं, आरोप भी मौजूद हैं, लेकिन उमर खालिद और सीजेपी के बीच आधिकारिक या सिद्ध संबंध का कोई पुष्ट प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। सवाल अभी भी खुले हैं, लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबूत जरूरी हैं। क्या ये सिर्फ एक वायरल आंदोलन है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी हुई है? तो फिलहाल उपलब्ध तथ्यों से इतना जरूर साफ है कि आरोप बहुत हैं, लेकिन हर आरोप के समर्थन में सबूत होना भी उतना ही जरूरी है। तो उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी में ना, उसके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? तेरे बाप की इज्जत लूट, तेरी माँ की इज्जत लूट है क्या? ये देखिए, बता क्या किया है? क्या किया? तेरी बहन की लूटी थी, तेरे बाप की लूटी थी। मतलब ये देखिए इनकी जो है किस तरह से ये एक्सपोज हो रहे हैं। ये चाचा कह रहे हैं कि मैं बाप हूँ। नहीं सर अब जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने किस तरह से, अभी एक मिनट, वो स्टूडेंट है ना, वो आपकी बेटी की उम्र की होगी, आपके बेटी की नहीं, आपके बेटी की उम्र वो कैसे क्या उम्र क्या शब्द? आप अपनी बेटी के लिए करो, आप अपनी बेटी के लिए बोलो। तो किसी भी आंदोलन या संगठन को समझने का सबसे अच्छा तरीका वायरल क्लिप्स नहीं बल्कि तथ्य और प्रमाण है। अब फैसला आप कीजिए कि बदलाव की आवाज़ है या एक नया विवाद। धन्यवाद। बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हाँ, मैं आप समर्थक रहा हूँ और मैं हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि मैं बीजेपी विरोधी हूँ। मैं आइडियोलॉजिकली बीजेपी और आरएसएस का पूरी तरह विरोध करता हूँ।